दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में। और मियानी साहब कब्रिस्तान में आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख के एक बड़े मशहूर अदाकार, ख़ुसूसन उनका एक किरदार इंस्पेक्टर जाफ़र हुसैन, जो उन्होंने अंधेरा उजाला ड्रामा सीरीज़ में अदा किया था, जमील फ़खरी की आखिरी आरामगाह पर। जमील फ़खरी के मुतल्लिक जितना कहा जाए उतना कम है। यकीनन वो पाकिस्तान के चंद बेहतरीन और बासलाहियत अदाकारों में शामिल थे। एक ऐसे वक्त में उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया और अपनी सलाहियतों का एतराफ़ करवाया लोगों से, जब बड़े बड़े अदाकार जो हैं, हम ये कह सकते हैं कि अदाकारी के जिन जो हैं वो उस वक्त फील्ड में थे। मगर यकीनन फिर जमील फ़खरी ने साबित किया कि वो खुदादाद सलाहियत के मालिक हैं और उन्होंने फिर जो है वो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, पाकिस्तान के लिए भी इज़्ज़त कमाई और अपने लिए भी इज़्ज़त कमाई। तो आइए जी फिर कब्रिस्तान के एक छोटा सा व्यू देखते हैं और उसके बाद जो है वो आपको मज़ीद जो है वो जमील फ़खरी साहब की खिदमत के हवाले से बताते हैं। हमें जी इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं जी, और कब्रिस्तान का भी आप देख सकते हैं, खामोशी है, वीरानी है। सर, ये कब्रें जो हैं ये मिट्टी का ढेर नहीं है, इन सब की तारीख़ है। ये सारे जो हैं वो हमारी तरह ज़िंदा थे, ये सब हमारी तरह ज़िंदा थे, ये सब कोई मट्टी के ढेर नहीं है। ये हर कब्र की एक अपनी तारीख़ है, हर शख्स की एक ज़िंदगी गुजार के गया हमारी तरह यहाँ पे। न जाने हम लोग क्यों ये भूल जाते हैं। जब कब्रिस्तान आए तो ये याद रखें कि एक दिन हमारा भी यही हशर होना है। आज हम डरते हुए कब्रिस्तानों की तरफ नहीं आते। वो डर सिर्फ इस वजह से नहीं कि कब्रिस्तान में से कोई उठ के पकड़ लेता है, वो डर इस वजह से होता है कि कल हमने भी यहाँ आना है जनाब, हमने भी कल यहाँ आना है, और अपने अमाल से डर लगता है। बहरहाल जी, ये जमील फ़खरी साहब की कब्र की तरफ हम जा रहे हैं। ये रास्ते में कहीं उनकी अहलिया मोहतरमा की कब्र भी है और उनके बेटे की कब्र भी है। ये पुराना हाथ है जी, और आप ये देख सकते हैं हर तरफ सिर्फ कब्रें ही कब्रें हैं। ये अब हम देखें जी, ये हैं जी अली अयाज फ़खरी और उनके साथ उनकी वालदा ज़रीना आसमी, यानी जमील फ़खरी साहब की अहलिया जो है, ये उनकी कब्रें हैं, दोनों के साथ साथ हैं जी। अली अयाज फ़खरी के साथ एक बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आया। 2010 में जो है वो यूँ हुआ कि उनको अमेरिका में थे वो, तो अमेरिका में किसी ने उन्हें अगवा किया और फिर अगवा करने के बाद उनको कत्ल किया गया और कत्ल करके उसकी लाश तक को जला दिया गया। अब यकीन माने कितना बेईमाना वाक़या होगा ये, और कितना दर्दनाक वाक़या होगा, और वालिदैन के लिए क्या गुजरी होगी उस पर। 2010 की ये बात है जी, दिसंबर, और उसके चंद माह बाद भी फिर जमील फ़खरी साहब भी इस गम को बर्दाश्त न कर सके और इस दुनिया से गुजर गए। ज़रीना आसमी जो कि जमील फ़खरी साहब की अहलिया हैं, वो तो 2024 में अल्लाह को प्यारी हुई, लेकिन ये वो माँ बेटे की कब्र है जो इंतहाई मज़लूमियत से अली अयाज फ़खरी को कत्ल किया गया, जो यकीनन हम सब के लिए एक दर्दनाक याद के तौर पर जो है वो कायम है। उस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस पर बड़ा अफसोस किया लोगों ने, और जमील फ़खरी साहब की जो हालत थी वो आज भी अगर कभी वो वीडियो देखें तो इंसान से वो वीडियो देखी नहीं जाती। एक वालिद को जो दर्द उस दिन महसूस हुआ वो कोई बाप ही महसूस कर सकता है। अल्लाह पाक ये सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। यकीनन औलाद का दुख जो है वो इंसान को तोड़ लेता है, और यही जमील फ़खरी साहब के साथ हुआ। वो बहुत जल्दी इस दुनिया से फिर चले गए, चंद माह बाद ही। दिसंबर में उनके बेटे फोत हुए, कत्ल हुए यानी, और मई 2011 में, यानी तकरीबन कोई जून 2011 में जो है जमील फ़खरी साहब भी अपने बेटे की जो है वो ये कत्ल जो है और उसके साथ ये बेईमाना जो वाक़या पेश आया उसे बर्दाश्त न कर सके, और तकरीबन 6-7 माह बाद ही वो अपने बेटे के वो भी इस दुनिया से रुखसत हुए। तो ये जमील फ़खरी साहब की कब्र है जी, ये आप देख सकते हैं। अंधेरा उजाला ड्रामा सीरीज़ किसको याद नहीं होगी। दहाइयाँ गुजर गई, जो नस्ल उस वक्त पैदा नहीं भी हुई थी उस नस्ल को भी इस ड्रामा और इस ड्रामा के जो किरदार हैं वो आज तक याद है। बहुत सारे किरदारों ने इसमें शोहरत हासिल की, मगर जो शोहरत कभी खान, इरफान खोसट और जमील फ़खरी ने हासिल की
वो यकीनन लाजवाल थी और आज तक लोगों के दिलों में उनके किरदार नक्श हैं। मैं इस वक्त लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में जमील फ़खरी, जिसने इंस्पेक्टर जाफ़र हुसैन के किरदार से आलमगीर शोहरत हासिल की, उनकी कब्र पर मौजूद। जमील फ़खरी उन लोगों में शामिल हैं जो हादसाती तौर पर अदाकारी की तरफ आए, मगर फिर उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी अहलियत से वो मकाम हासिल किया जो बड़े बड़े लोग हासिल ना कर सके। अपनी ज़िंदगी में ही वो एक लेजेंड की हैसियत इख्तियार कर गए थे, एक अकेडमी का दर्जा रखते थे और उनको देखकर लोग जो है वो एक्टिंग किया करते थे। जमील फ़खरी यकीनन पाकिस्तान के उन मादूदे चंद अदाकारों में शामिल है जिन्हें ज़िंदगी में भी लोग उनका एहतराम और इज़्ज़त करते थे और उनके मरने के बाद आज भी उनका नाम इंतहाई एहतराम से लिया जाता है। यकीनन वो एक लंबी ज़िंदगी जी सकते थे, मगर उनके बेटे के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया जिस हादसे की वजह से फिर वो ज़्यादा अरसा जी ना सके। वर्सटाइल अदाकार जमील फ़खरी 1946 में लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज थिएटर से किया और मरते दम तक लोगों में खुशियाँ बांटते रहे। अदाकार को पीटीवी के मायानाज ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। ड्रामे में पुलिस इंस्पेक्टर जाफर हुसैन के किरदार ने पाकिस्तान की शोबिज़ दुनिया में लातादाद ऐसे अदाकार हैं जिन्हें अपने फन की इब्तिदा में ही ऐसे किरदार मिले कि वो जल्दी शोहरत और मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंच गए। मगर ऐसे अदाकार बहुत कम हैं जिन्होंने अपनी शोहरत को मरते दम तक न सिर्फ कायम रखा बल्कि एक अपनी मुनफरिद और लाजवाल पहचान बनाई। ऐसे ही फनकारों में जमील फ़खरी का नाम भी आता है जिन्होंने 40 बरस से जायद अरसे तक फन की दुनिया पर हुक्मरानी की। 1970 की दहाई में फन अदाकारी का आगाज किया। वो पेशे के हवाले से एक बैंक में क्लर्क थे, मगर बुनियादी तौर पर उनके अंदर एक फनकार था, लिहाजा बैंक की मुलाजमत पीछे रह गई और मरहूम ने वक्त से पहले रिटायरमेंट ली और फिर पूरी तवज्जो अदाकारी की तरफ कर ली। 1964 में उन्होंने बतौर अदाकार अपने काम का आगाज किया, मगर उनकी पहचान 1970 में बननी शुरू हुई। जमील फ़खरी के बारे में अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि वो एक अकेडमी का दर्जा इख्तियार कर गए थे। मरहूम को अपने फन से बेपनाह प्यार और लगन थी। कम उम्री में ही एक थिएटर ड्रामे से लाहौर में काम का आगाज किया। वो अक्सर कहा करते थे कि उन्हें बचपन से अदाकारी का कोई शौक नहीं था, मगर जब काम मिला, उस पर दाद मिली तो उनका रुझान बढ़ता रहा। थिएटर ड्रामों में मकबूलियत के बाद लाहौर सेंटर के ड्रामे तलू से अपने टेलीविजन कैरियर का आगाज किया। इसके बाद लॉन्ग प्ले, रगों में अंधेरा और मुख्तलिफ ड्रामों में काम करते रहे। फिर पीटीवी की शोरा आफाक सीरीज अंधेरा उजाला शुरू हुई। इसमें इंस्पेक्टर जाफर हुसैन का किरदार जमील फ़खरी ने अदा किया और इस तरीके से अदा किया कि उन्हें एक आलमी शोहरत दिलवा दी। अंधेरा उजाला की मकबूलियत ही जमील फ़खरी को फिल्मों में ले गई, जहाँ उन्होंने तकरीबन 80 के करीब फिल्मों में मुख्तलिफ नौइयत के किरदार अदा किए। जमील फ़खरी ने फिल्मों से ज्यादा थिएटर और टीवी की जानिब अपनी तवज्जो मरकूज रखी। उन्होंने कुछ अरसा रेडियो पाकिस्तान में सदाकारी भी की। जमील फ़खरी के मुतालिक कहा जाता है कि वो सारी जिंदगी किसी अदाकार से मुतासिर न हुए। वो कहा करते थे कि मैं किसी की अच्छी अदाकारी देखकर उसकी तारीफ तो जरूर करता हूँ, मगर अपनी अदाकारी में अपना ही अंदाज अपना कर पेश करने की कोशिश करता हूँ। उनके टीवी ड्रामों में दलदल, वारिस, ताने बाने, जिंजालपुरा, महल्लेदार, आपकी खातिर, मन चले का सौदा, हवाएं ऐसे ड्रामे थे जिनके किरदारों ने जमील फ़खरी को नुमाया करने में अहम किरदार अदा किया। जिंदगी के आखिरी हिस्से में जमील फ़खरी खुद भी जुल्म और इस्तेहसाल का शिकार रहे, जिस पर वो बहुत रंजीदा और परेशान रहे। लाहौर में उनकी पुरानी रिहाइशगाह के एक हिस्से पर किसी ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से उन्हें लिटिगेशन का सामना भी करना पड़ा। फिर उनके बड़े बेटे अली अयाज फ़खरी को अमेरिका में अगवा और बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है कि अली अयाज फ़खरी को कत्ल करके उसकी लाश तक को जला दिया गया। इस हादसे ने गोया जमील फ़खरी को तोड़ कर ही रख दिया। उनकी जहनी और जिस्मानी सलाहियतें बुरी तरह मुतासिर हुई और फिर वो बेटे के गम को ही लेकर दुनिया से चले गए। जमील फ़खरी को अपने कल्चर से बहुत प्यार था। वो कहते थे कि हमारा कल्चर बहुत वसी है, हमें उसे मद्देनजर रख के काम करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के एतराफ में उन्हें तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा। जमील फ़खरी अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में दीन के बहुत करीब हो गए। खुदा ने उन्हें उम्रे और हज की सआदत भी अता की। वो पंजगाना नमाज और तबलीग का काम भी शुरू किया। वो हर फनकार से कहते कि नमाज रोजे की पाबंदी करो और अच्छे काम करो। कहा जाता है कि जमील फ़खरी एक निडर और बेबाक इंसान थे। सारी जिंदगी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ उन्होंने जिहाद किया। जमील फ़खरी 2011 में अल्लाह को प्यारे हो गए। ताहम उनके जाने के बाद एक बावकार फनकारी का एक अहद तमाम हुआ। वो पाकिस्तान की फनी दुनिया का एक ऐसा असासा थे जिस पर जितना भी फख्र किया जाए कम है।